सबों को नमस्कार। अभी आनंद मार्ग में सेमिनार का समय चल रहा है, जिसमें आनंद मार्ग के जितने भी अनुयायी हैं उनको आनंद मार्ग का जो दर्शन है उसके बारे में बताया जाता है। तो ये सेमिनार 4 चरणों में होता है। ये जून और जुलाई महीना सेमिनार का समय है। इसमें पहला चरण 19, 20, 21 जून को सेमिनार का समय है। उसके बाद 26, 27, 28 जून ये दूसरा चरण, और तीसरा चरण सेमिनार का 3, 4, 5 जुलाई और 10, 11, 12 जुलाई ये सेमिनार का डेट है। और इसी 4 चरणों में ये जो फर्स्ट फेज का सेमिनार है ये संपन्न होगा। फर्स्ट फेज इसलिए क्योंकि आनंद मार्ग में आनंद पूर्णिमा के बाद से ही नया साल मनाया जाता है, और ये जो डीएमएस होता है मई महीना में, जून महीना में, ये आनंद पूर्णिमा का ही डीएमएस होता है, और इसीलिए इस सेमिनार को फर्स्ट फेज सेमिनार कहते हैं। और जो जनवरी फरवरी में सेमिनार होता है वो सेकेंड फेज का सेमिनार होता है। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि जनवरी फरवरी वाला फर्स्ट फेज का सेमिनार है, लेकिन ये जो जून जुलाई का सेमिनार होता है यही फर्स्ट फेज का सेमिनार है। तो हर बार की तरह सेमिनार में इस बार भी 3 विषय है। पहला विषय है रूप और रूपातीत, फॉर्म एंड फॉर्मलेस। दूसरा विषय है भक्ति रूप सेतु, डिवोशन एक्ट लाइक ए ब्रिज, ये दूसरा है। और तीसरा प्राउत दर्शन, जो श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने, बाबा ने एक दर्शन दिया, सामाजिक आर्थिक दर्शन, प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी, प्रगतिशील उपयोग तत्व। तो 2 विषय स्पिरिचुअल का होता है, आध्यात्मिक विषय होता है, और एक विषय प्राउड दर्शन से लिया जाता है। तो ये सेमिनार का टॉपिक है। तो इस वीडियो में मैं तीनों टॉपिक को थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगा, उसका जिस्ट, उसका सार तत्व मैं बताऊंगा। तो पहला विषय को लेते हैं, रूप और रूपातीत। तो ये तो सिंपल सी बात है। रूप का मतलब जो हमको दृश्यमान हो रहा है, ये जो दृश्यमान जगत है, इंद्रियों से जो हमको आभास होती है, हमारे संपर्क में जो दुनिया आती है, सृष्टि आती है, इसको हम रूप बोलते हैं। और रूपातीत जो इंद्रिय ग्राह्य नहीं है, सूक्ष्म है, और उसका व्याप्ति अनंत में है। तो बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी बोलते हैं ये जो रूप है, ये जो दृश्यमान जगत है, इसमें तमोगुण प्रधानता है। क्योंकि तमोगुण क्या करता है, वो जो अदृश्य सत्ता है, वो जो अक्षर ब्रह्म है, उसको एक रूप देता है, एक रेखा देता है, एक आकार देता है, उसको सीमा में लाता है, उस असीम सत्ता को सीमा में लाता है। ये तमोगुण शक्ति, तामसिक शक्ति। और इसीलिए ये जो जगत है, ये जो दृश्यमान जगत है, ये तमोगुण प्रधाना है। अब ये तमोगुण प्रधाना में भी अलग अलग गुण भेद है, अलग अलग उसका मात्रा भेद है। और इसीलिए ये दृश्यमान जगत में इतनी अधिक विभिन्नता है। मनुष्य में भी कोई बहुत ही निकृष्ट किस्म का आदमी होता है तमोगुण की अधिकता के कारण, और तमोगुण कम होने से वह अच्छा आदमी बनता है, वह मनुष्य कहलाने लायक होता है। हम इस श्रेष्ठ जगत में यदि मनुष्यों की ही बात करें तो मनुष्यों में कितनी अधिक तामसिकता है। मनुष्यों को समझाने के लिए शिव भगवान आए, श्री कृष्ण भगवान आए, बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी आए,
बुद्ध आए, महावीर आए, और भी कितने संत महात्मा आए, लेकिन अभी भी मनुष्यों में मांसाहार के प्रति और शराब के प्रति कितना अधिक लोलुपता है, कितना अधिक दीवानगी है। गुजरात और राजस्थान में थोड़ा मांसाहार कम है, लेकिन शराब के प्रति तो उनकी भी दीवानगी है। और भारत से बाहर तो और क्या कहने, क्या क्या नहीं लोग खाते। तो इतनी अधिक तामसिकता है। और इसलिए यदि किसी मनुष्य को हम लोग सात्विकता के तरफ, आध्यात्मिकता की तरफ, आध्यात्मिक जीवन शैली की तरफ, साधना के तरफ, धर्म के रास्ते पर लाना चाहते हैं तो कितना अधिक मुश्किल होता है। और अभी हम लोग देखते हैं अयोध्या का राम मंदिर कितने अधिक लोगों का आस्था का केंद्र है, और वहाँ के ट्रस्टी लोग कितना गबन कर दिए, कितना बड़ा घोटाला कर दिए। स्वयं वहाँ के पुजारी लोग, और वहीं नहीं, और भी दूसरे दूसरे मंदिरों में भी इस प्रकार का गबन की हम लोग समाचार सुनते हैं। तो मंदिरों में भी जहाँ पर लोग भगवान से डरते हैं, वहाँ भी इस प्रकार की तामसिक प्रवृत्ति, तामसिकता की पराकाष्ठा मिलती है। तो इसलिए ये सृष्टि जगत में तामसिकता का ही बोलबाला है, और इसको फैलाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता है, अपने आप ही लोगों का झुकाव इस तरफ होता है। आध्यात्मिकता की तरफ तो, सात्विकता की तरफ तो लोगों को कितना प्रयास करना पड़ता है। तो इस प्रकार से तमोगुण की कम और बेसी के कारण ही उसके इस दृश्यमान जगत में इतने सारे विभिन्नता देखी जाती है। और ये तमोगुण नहीं रहने से ये जो असीम सत्ता है उसका रूप लेना, उसका सीमा में आना, ये असंभव है। सतोगुण का स्थिति व्याप्ति में है, असीमिता में है। वह इंद्रिय गोचर नहीं है, वह इंद्रियों से आभास नहीं होता है। जैसे रूप को समझाने के लिए और बाबा आगे बोलते हैं, ये तमोगुण को समझाने के लिए, जैसे कि सोना है, तो पूरा सृष्टि में जितना भी सोना है तो बस सोना एक धातु है, उसका कोई उपयोग नहीं है, बस सोना है। लेकिन जब उसको उपयोग में लाना होता है तो उसको एक रूप देना होता है, सोनार के माध्यम से, स्वर्णकार के माध्यम से उसको एक रेखा देना पड़ता है, उसको हार बनाना पड़ता है, उसको चूड़ी बनाना पड़ता है, उसको कंगन बनाना पड़ता है, उसको कान का बाली बनाना पड़ता है, तब वह उपयोग के लायक बनता है। तो इस प्रकार सोनार के लिए तो केवल सोना है, लेकिन ये अलग अलग रूप सोना का बना करके उसको उपयोग के लायक बनाया जाता है। तो इसीलिए परमात्मा के लिए बस एक तमोगुणी, उसकी जो शक्ति है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये जो प्रकृति की शक्ति, उसके लिए पूरा सृष्टि बस एक तमोगुणी है। और तमोगुण शक्ति के कारण ही वो अलग अलग प्रकार का सृष्टि करते जाते हैं, नाना रूप, नाना रंग, नाना प्रकार की चीज़ें की सृष्टि होते जाती है। ये तमोगुण है, इसका मतलब जड़ता है। और ये तमोगुण क्या है? अंधकारमय है, तामसिक है, इसका वर्ण कृष्ण वर्ण है। और सतोगुण क्या है? आलोक उज्ज्वल है, प्रकाशमय है, व्याप्ति है, असीमिता है, यही इसका स्वभाव है। तो मनुष्य इस सृष्टि का सबसे उच्च कोटि का जीव है, उच्च कोटि का प्राणी है। तो मनुष्य क्या इसी अंधकार को लेके जिएगा, इसी तामसिकता को लेके जिएगा क्या? बाबा बोलते हैं नहीं, मनुष्य को अपनी जो तामसिकता को रजोगुण की ज्ञान और सतोगुण की भक्ति से इसको चूर्ण विचूर्ण करके उस असीम सत्ता की तरफ, उस परम पुरुष की तरफ, उस आनंदमय सत्ता के तरफ, उस आलोक उज्ज्वल सत्ता के तरफ चलना पड़ेगा। यही मनुष्य का धर्म है और यही मनुष्य का स्वभाव है।
और इसी में उसके जीवन की सार्थकता है। लेकिन इस आलोक उज्ज्वल सत्ता की तरफ चलने के लिए बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी बोलते हैं कि अभी जो तथाकथित रिलीजन है, मजहब है, पंथ है, इससे काम नहीं चलेगा। इससे तो और जड़ता प्रगाढ़ होगी, इससे तो और तामसिकता बढ़ेगी। इसके लिए भागवत धर्म की आवश्यकता है, सनातन धर्म की आवश्यकता है। अधिकतर लोग सनातन धर्म को और हिंदू धर्म को, पौराणिक धर्म को एक ही समझते हैं, लेकिन सनातन धर्म और पौराणिक धर्म में बहुत ही भेद है, अमूल चूल का भेद है। पौराणिक धर्म जहाँ पर बाह्य पूजा पाठ अलंकार पूजा अर्चना में ही उसकी मुख्य विशेषता है, लेकिन जो सनातन धर्म है वो बिल्कुल ही इंटरनल है, आंतरिक है। वह अंदर का खोज है, वह अंदर में ही अपने आत्मा को, परमात्मा को खोजने का विधि है। और इसमें यम नियम की बात कही जाती है, सात्विक भोजन की बात कही जाती है, ध्यान साधना की बात कही जाती है, अपने अंदर में ही उस आलोक उज्ज्वल सत्ता को खोजने की बात कही जाती है, भक्ति की बात कही जाती है। तो ये सनातन धर्म है। और सनातन धर्म बस अभी केवल आनंद मार्ग में है। आनंद मार्ग ही सनातन धर्म के सारे नियम कानून कायदे को लेकर के आगे बढ़ रहा है। और इसीलिए आनंद मार्ग की जो साधना पद्धति है, ध्यान की पद्धति है, टेक्निक है, इसका जो जीवन शैली है, इसी से मनुष्य उस तामसिकता को, बंधन को ख़त्म कर सकता है, उस जड़ता के बंधन को ख़त्म कर सकता है और उस आलोक उज्ज्वल सत्ता के तरफ, उस परमात्मा के तरफ, उस अनंत आनंद के तरफ आगे बढ़ सकता है। तो ये इस विषय का जो पहला विषय है, पहला टॉपिक है, उसका सार तत्व है। और किस प्रकार से आध्यात्मिकता का महत्व है, किस प्रकार से मनुष्य उस भक्ति की तरफ बढ़ेगा, यही सब बातों को और विस्तार दिया गया है सेमिनार का इस विषय में, रूप और रूपातीत। अब हम लोग सेमिनार का दूसरा विषय भक्ति रूप सेतु के बारे में समझते हैं। डिवोशन इज लाइक ए ब्रिज। तो भक्ति, जो भी आध्यात्मिक रास्ता के पथिक हैं वे लोग भक्ति शब्द से अवश्य ही परिचित हैं। लेकिन आनंद मार्ग के दर्शन आनंद सूत्रम में भक्ति के बारे में कहा गया है, भक्ति भगवत भावना, ना स्तुति ना अर्चना। अर्थात भगवान का, परम पुरुष का बार बार भाव लेना, यही भक्ति है। किसी प्रकार की पूजा अर्चना, तीर्थ यात्रा, ये सब भक्ति नहीं है। जब साधक, जब भक्त बार बार भगवान की भावना लेता है तो क्या होता है, भगवान का स्वभाव है आनंद स्वरूप, आलोक स्वरूप, चेतना स्वरूप। तो वही चीज़ भक्त के मन से भी प्रस्फुटित होता है। भक्त में भी वही सब चीज़ें उसके आचरण व्यवहार में दिखता है, क्योंकि वह बार बार परम पुरुष का भाव ले रहा है, ध्यान ले रहा है। तो ये भक्ति। दूसरा, लोग कहते हैं क्योंकि भक्ति जो है जीव को शिव के साथ जोड़ता है, तो लोग कहते हैं कि यहाँ तो द्वैत भाव है, जीव भी है, शिव भी है, तो यहाँ पर ब्रिज कहाँ है, यहाँ पर पुल कहाँ है, यहाँ पर जोड़ना कहाँ है, दोनों तो है, द्वैत भाव है। तो बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी बोलते हैं, जब तक भक्त ब्रिज को पार करता है तभी तक द्वैत भाव रहता है। ब्रिज को, पुल को, भवसागर को पार कर लेने के बाद और द्वैत भाव नहीं रहता है। वह समाधिष्ठ हो जाता है, वह एकाकार हो जाता है, वह परम पुरुष के साथ, चेतना सत्ता के साथ, उस आलोकमय सत्ता के साथ एकाकार हो जाता है। तो इसलिए भक्ति ही जीवन का लक्ष्य है।
और जब साधक भक्ति के माध्यम से इस प्रकार आगे बढ़ता है उस आध्यात्मिक रास्ते पर, तो कभी वह हंसता है, कभी वह गाता है, कभी वह नाचता है, तो रास्ते में भी उसको आनंद मिलता है और पहुंचने के बाद तो वो आनंद में डूब ही जाता है। और फिर वह शिव को, वह शिव सत्ता को, वह चेतना सत्ता को बढ़िया से समझने लगता है, उसको जानने लगता है। तो इसलिए ये जो ब्रिज है, ये भक्ति को ही ब्रिज कहा गया है और भक्ति के माध्यम से ही हम उस परम पुरुष तक पहुंच सकते हैं। लेकिन भक्ति को जगाने के लिए भी कर्म और ज्ञान की आवश्यकता है। साधना रूपी कर्म और ज्ञान से हम भक्ति को जगा सकते हैं और भवसागर को पार कर सकते हैं। अब सेमिनार का अंतिम विषय प्रौत के बारे में थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जो भी आनंद मार्ग के मेंबर हैं वे लोग प्रौत शब्द से अवश्य ही परिचित होंगे। प्रौत में 3 शब्द है, प्रउत, प्रगतिशील उपयोग तत्व, इंग्लिश में प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी। ये आनंद मार्ग एक सामाजिक आर्थिक दर्शन है, क्योंकि जब हम भक्ति की बात करते हैं, साधना की बात करते हैं, अध्यात्म की बात करते हैं, तो ये तो बहुत उच्च कोटि की बात है। लेकिन मनुष्य जब इस संसार में रहता है तो उसकी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, मिनिमम आवश्यकताएं हैं, वो तो पूरी होनी ही चाहिए, तभी मनुष्य उस भक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ चल सकता है। जैसे कि भोजन है, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा, आवास, इसको मिनिमम रिक्वायरमेंट्स कहा गया है। और इसी के लिए लोगों में भी मारामारी चल रहा है, इसी की उपलब्धि के लिए, इसी को जुगाड़ करने के लिए लोगों में हाहाकार मची हुई है। इसी के लिए वह दिन रात परिश्रम करता है और जीवन का संघर्ष को इतना कठिन बना दिया गया है कि आध्यात्मिकता की तरफ तो उसका मन कभी जाता ही नहीं है, और जाता भी है तो यही सब चीज़ों को आध्यात्मिकता में भी, भगवान से भी मांगता है। तो इसलिए बिल्कुल ही विकृत रूप में अभी आध्यात्मिकता लोगों के पास है। तो श्री श्री आनंद मूर्ति जी इस प्रकार का सामाजिक आर्थिक दर्शन डिजाइन किए हैं, जिसमें लोगों को एकदम आसानी से ये सब चीज़ें उपलब्ध हो जाएगी। जिसको मिनिमम रिक्वायरमेंट के जो चीज़ें हैं जीवन के लिए, वो सब चीज़ें थोड़ा सा प्रयास करने से ही उनको उपलब्ध हो जाएगी। 100% सबके पास रोज़गार रहेगा तो लोग स्वयं ही उसको जुगाड़ कर लेंगे, और जब इससे लोग ऊपर उठ जाएंगे तो लोग साधना, भक्ति, नव्य मानवतावाद की तरफ आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए फिर इस विषय में जैसे सांख्य दर्शन, योगा दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिकी दर्शन, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, इस प्रकार का जो इंडियन फिलोसफी है, इस सब के बारे में भी चर्चा किया गया है। और प्रौत के जो 5 मूलभूत सिद्धांत हैं उसके बारे में भी बढ़िया से विस्तार से इस विषय में बताया गया है। तो पहला सिद्धांत है प्रौत का, नो इंडिविजुअल शुड बी अलाउड टू अकुमुलेट एनी फिजिकल वेल्थ विदाउट द क्लियर परमिशन और अप्रूवल ऑफ द कलेक्टिव बॉडी। ये पहला सिद्धांत है। दूसरा सिद्धांत है, देयर शुड बी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन एंड रेशनल डिस्ट्रीब्यूशन of all mundane, supramundane and spiritual potentialities of the universe। ये दूसरा है। तीसरा, there should be maximum utilization of physical, metaphysical and spiritual potentialities of the universe। ये तीसरा है। 4th नंबर में है, there should be a proper adjustment amongst this physical, metaphysical, mundane, supramundane and spiritual utilization। और 5th नंबर है, द मेथड ऑफ यूटिलाइजेशन शुड वेरी इन अकॉर्डेंस विथ चेंजेस इन टाइम, स्पेस एंड पर्सन एंड द यूटिलाइजेशन शुड बी ऑफ प्रोग्रेसिव नेचर। तो इस प्रकार से इंग्लिश में है और इसका हिंदी में भी बता देते हैं। किसी भी व्यक्ति को सामूहिक संस्था की स्पष्ट अनुमति या स्वीकृति के बिना कोई भी भौतिक संपत्ति संचय करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। ये पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है, ब्रह्मांड की सभी भौतिक, सूक्ष्म और आध्यात्मिक संभावनाओं का अधिकतम उपयोग और तर्क संगत वितरण होना चाहिए।
ये दूसरा। तीसरा है ब्रह्मांड के भौतिक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक संभावनाओं का अधिकतम उपयोग होना चाहिए, ये तीसरा। फोर्थ नंबर में है इन भौतिक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक उपयोगों के बीच उचित समायोजन होना चाहिए। और फिफ्थ नंबर में है उपयोग की पद्धति समय, स्थान और व्यक्ति के परिवर्तन के अनुसार बदलनी चाहिए और उपयोग की प्रगति प्रगतिशील होनी चाहिए। तो ये प्रौढ़ दर्शन में 5 मूलभूत सिद्धांत हैं और इसी पर पूरा प्रौढ़ फिलोसॉफी बेस्ड है। इसी को इनलार्ज किया गया है, इसी को विस्तार दिया गया है। तो इस प्रकार प्रौढ़ दर्शन की अभी नितांत आवश्यकता है। पूरा विश्व में हम लोग देख रहे हैं कि नरो सेंटिमेंट्स के कारण, जियो सेंटिमेंट्स के कारण, जियो पॉलिटिकल के कारण, छोटे छोटे इज्म के कारण, भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, मजहबवाद, ये सब के कारण कितनी सारी लड़ाइयाँ हो रही है। मनुष्य त्राहिमाम कर रहा है। अभी हम लोग देखते हैं अमीरों और गरीबों में खाई बढ़ती जा रही है। अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रही है, बेरोज़गारी बढ़ते जा रही है। उनमें कितना अधिक फ्रस्ट्रेशन है। एक देश से दूसरे देश में सामानों का आयात निर्यात में कितना अधिक बाधा हो रही है। परिवार टूट रहा है, समाज टूट रहा है। समाज के जो लोक संस्कृति है, लोकल कल्चर है, वो सब खत्म हो रही है। पर्यावरण की समस्या हो रही है, प्रदूषण की समस्या हो रही, बढ़ते जा रही है। तो कितनी सारी समस्याएं मुहबाए खड़ी है और ये सब का समाधान केवल और केवल श्री श्री आनंद मूर्ति जी का प्रौढ़ दर्शन में है। इतना सुंदर परमात्मा ने मनुष्य को बनाया है, लेकिन यही सब चीज़ों के कारण, यही सब अज्ञानता के कारण मनुष्य इसमें उलझ पुलझ करके रह गया है और इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी प्रभात रंजन सरकार द्वारा बताया हुआ ये प्रौढ़ दर्शन ही मनुष्य के लिए एक दीपक लेकर के आया है, एक प्रकाश स्तंभ लेकर के आया है। और जब तक मनुष्य, मानव जाति इसको अंगीकार नहीं करेगा, तब तक उसका जीवन अंधकारमय ही रहेगा और इसी प्रकार लड़ता झगड़ता रहेगा और इसी भौतिकवाद में ही, भौतिकता के जंजाल में ही लड़ करके मर करके ख़त्म हो जाएगा और उसका जीवन जो परमात्मा ने उस परम पद की प्राप्ति के लिए बनाया है वो निरर्थक रह जाएगा। और इसीलिए श्री श्री आनंद मूर्ति जी मनुष्य के जीवन को सार्थक बनाने के लिए, उपयोगी बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए या प्रौढ़ दर्शन दिए हैं, नव्य मानवतावाद दिए हैं, आध्यात्मिक दर्शन दिए हैं और आनंद मार्ग की स्थापना किए हैं। तो इस प्रकार सेमिनार अटेंड करने से, सेमिनार के प्रोग्राम में सम्मिलित होने से लोगों का जो आध्यात्मिक लक्ष्य है, आध्यात्मिक रास्ता है, उसमें क्लियरिटी आती है, वो साफ साफ दिखाई देता है। साथ ही जो सामाजिक उसका नज़र है, समाज के प्रति उसका जो नज़रिया है, वो भी उसको साफ साफ दिखाई देती है। वह अपने कर्तव्यों को, उत्तरदायित्वों को बढ़िया से समझता है। परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति अपने जिम्मेदारियों को वो समझता है और इसीलिए सेमिनार को इतना अधिक महत्व दिया गया है। आनंद मार्ग में सेमिनार को षोडश विधि में भी जोड़ा गया है। तो इसलिए जब भी सेमिनार होता है लोगों को उसमें ज़रूर अटेंड करना चाहिए, उसमें ज़रूर भाग लेना चाहिए। उसमें सब प्रकार की प्रगति होती है, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, सब प्रकार की उसमें मनुष्य की प्रगति होती है। और जो लोग इससे दूर भागते हैं, किसी न किसी बहाने से उसमें भाग नहीं लेते हैं, वे लोग इन सब चीज़ों से वंचित रह जाते हैं।
नमस्कार। बाबा नाम केवलम।